अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक है जी। मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ और हम LHV पार्ट 1 की इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है जिसकी ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट की है, अब उसके बाद उसके अंदर कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो यूनिट नंबर 1 था जिसका नाम है खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो आज हम इसके सिमेंटिक्स का एक टॉपिक है, लिंग्विस्टिक्स में अक्सर ये इस्तेमाल किया जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिमेंटिक्स है क्या। बेसिकली सिमेंटिक्स एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाख है लिंग्विस्टिक्स की जिसमें हम अल्फाज के जो मीनिंग होते हैं ना, मानी होते हैं, उनका नॉलेज हासिल करते हैं। यानी यू कैन से गाइस द नॉलेज ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, के वर्ड्स के मीनिंग का जो नॉलेज है वो आपका कहलाता है सिमेंटिक्स। अच्छा, अब 9th में इस सिमेंटिक को डायरेक्टली किस तरह बयान किया गया है? दो वर्ड्स के जरिए। एक है आपके पास डिनोटेशन और एक है कनोटेशन। तो आइए बात करते हैं ये दोनों चीजें क्या हैं। देखिए, मीनिंग मानी के बजाते खुद जो वर्ड होता है ना, उसका जो मानी है वो दो तरह का होता है। एक तो डेनोटेटिव मीनिंग होता है किसी न किसी वर्ड का, या कनोटेटिव मीनिंग होता है। आइए जरा इसकी वजह देखते हैं। डेनोटेटिव से मुराद होता है डिक्शनरी मीनिंग, यानी आपने एक वर्ड देखा, उसको डिक्शनरी से चेक किया, उसका जो मानी आपके सामने आएगा वो होगा डेनोटेटिव मीनिंग, यानी लिटरल मीनिंग होगा इसका। और जो कनोटेटिव मीनिंग है वो डिक्शनरी में नहीं होगा, वो आपने खुद से जोड़ना होता है। कनोटेटिव मीनिंग से मुराद है एसोसिएटेड मीनिंग, यानी आपने किसी चीज जो है या कोई वर्ड है उसके मानी के साथ एक फर्जी मानी जोड़ दिया, सिंबॉलिक मीनिंग जोड़ दिया, जिसको आप सिंबॉलिक मीनिंग भी कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्ड है स्नेक, यानी सांप। अब इस सांप के मानी दो हैं। कौन कौन से? एक तो स्नेक को हम लेंगे डेनोटेटिव मीनिंग के लिहाज से और फिर कनोटेटिव मीनिंग के लिहाज से। तो चलिए आपको बताते हैं। अगर आप डिक्शनरी खोलें, गूगल पे सर्च करें और देखें कि स्नेक क्या है, तो उसका डेनोटेटिव मीनिंग होगा अ लेगलेस पॉइजनस रेप्टाइल, एक बगैर टांगों वाला जहरीला रेंगने वाला जानवर। रेप्टाइल, रेंगने वाला जानवर। अच्छा, अब ये इसका लिटरल मीनिंग है। डिक्शनरी के अंदर स्नेक की डेफिनेशन आपकी ये होगी, लेकिन सोसाइटी में हम क्या करेंगे? सांप का कनोटेटिव मीनिंग इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अ पर्सन हु डज नॉट गिव एनीथिंग, यानी अ क्लोज्ड फिस्ट पर्सन भी आप कह सकते हैं कि ऐसा शख्स जो किसी को भी चीज नहीं देता, बिल्कुल कंजूस सा है। वो कहते हैं यार आप तो सांप बनकर इस चीज पर बैठे हुए हैं, हालांकि वो इंसान है, सांप नहीं है। लेकिन चूंकि सांप किसी चीज पर कब्जा जमाकर बैठ जाता है, ये उसकी खुसूसियत है। ऐसी ही क्वालिटी अगर किसी शख्स के अंदर हो तो हम उसके लिए जो वर्ड स्नेक है कनोटेटिवली मीनिंग के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा किसी माइजर के लिए, किसी कंजूस शख्स के लिए भी आप स्नेक का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कनोटेटिवली तौर पर है। चलिए एक और एग्जांपल के जरिए आपको बताते हैं। मैं बात करता हूँ फ्लावर की। फ्लावर यानी कोई फूल है प्यारा सा आपके हाथ में, जैसे आप माशाल्लाह फूलों की तरह यहाँ पे बैठे हुए। अब फूल के दो मानी हैं, एक है डेनोटेटिव मीनिंग और एक है कनोटेटिव मीनिंग। चलो डेनोटेटिव मीनिंग के बारे में बात करते हैं। अ पार्ट ऑफ प्लांट फॉर पोलिनेशन, अगर किसी पौधे के ऊपर फूल लगते हैं तो फूल क्या है? वो उस पौधे का एक पार्ट है जिसके जरिए पोलिनेशन होती है। लेकिन इसी को अगर कनोटेटिव मीनिंग के लिए लें तो कहेंगे अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कि आप मेरा दिल तो फूल की तरह हल्का हो गया, मेरे ज़हन तो फूल की तरह हल्का हो गया, आपको देखकर फूलों की तरह सब मुस्कुराने लगे। तो अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती और खुशी के लिए भी हम फूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका कनोटेटिव मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग है। लो बच्चों, ये था आपके पास आज सिमेंटिक्स, यानी उसके अंदर जो दो टर्म्स हमने पढ़ी, एक डेनोटेटिव और कनोटेटिव, यानी डेनोटेशन और कनोटेशन, जो दो तरह के हैं मानी के एतबार से। और उसके बाद हमने स्नेक के जरिए और फूल के जरिए इसकी एग्जांपल्स को आपके सामने क्लैरिफाई किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मजीद दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।